कमला अपने दो बेटे राहुल और मुकेश के साथ प्रयागराज शहर में रहती थी। पति के मरने के बाद कमला को अपने दोनों बेटों की परवरिश अकेले ही करनी पड़ी। काम का बोझ इतना ज्यादा था कि वो अपने बच्चों को समय नहीं देती थी। बस घर में दो रोटी कैसे आए इसी के बारे में सोचती रहती थी। धीरे धीरे बच्चे कब बड़े हो गए कमला को पता ही नहीं चला। आज उसके दोनों बेटे शादी के योग्य हो गए थे, लेकिन आज भी वो कुछ काम नहीं करना चाहते थे। बस अपनी माँ के पैसों पर ही पल रहे थे। मैंने कितने दुख से तुम दोनों की परवरिश की है, इसका अंदाजा भी है। मैंने सोचा तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो मुझे सहारा मिलेगा, काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम लोग आज भी कुछ काम नहीं करना चाहते। आखिर कब तक मैं तुम दोनों को खिलाती रहूंगी। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन तुम दोनों तो मेरे सहारे जी रहे हो। तुम लोग शादी के योग्य हो गए। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो कौन तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा। लेकिन माँ, हमें कोई काम नहीं देता तो हम क्या करें? काम करना चाहोगे तभी तो तुम्हें कोई काम देगा। तुम दोनों भाई तो काम से हमेशा दूर भागते रहते हो, तो ऐसे में तुझे काम कौन देगा। ऐसा नहीं है माँ, मैं और भैया कल गए थे मनोज की दुकान में काम मांगने, लेकिन उसने हमें काम पर रखने से मना कर दिया। ठीक है, मैं जहाँ काम करती थी वहीं पर अपने मालिक से बोलकर अपनी जगह पर काम पर लगवा देती हूँ। अगले दिन उसकी माँ अपने मालिक से बात करके अपनी जगह पर अपने दोनों बेटों को काम पर लगवा देती है और खुद काम छोड़ देती है। कमला की बात मानकर उसका मालिक उसके दोनों बेटों को काम पर रख लेता है। शुरुआत में तो वो काम अच्छा करते थे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दोनों भाई काम करने से कतराने लगे। अब वो काम करने भी अपनी मर्जी से जाया करते थे, जिससे परेशान व्यापारी दोनों भाई को काम से निकाल देता है। उसके बाद एक बार फिर से उसके दोनों बेटे घर में बैठ जाते हैं। कमला अपने बेटों की हरकत से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे अपने बेटों की शादी कर देनी चाहिए, घर में बहू आएगी तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। ऐसे में ना चाहते हुए भी दोनों को काम करना ही पड़ेगा। यही सोचकर कमला अपने दोनों बेटों की शादी गरीब घर की लड़की स्नेहा और प्रियंका नाम की दो बहनों से करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो दोनों भाई काम अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों फिर से काम में लापरवाही करने लगते हैं। इसलिए उनका मालिक जब भी दोनों को मजदूरी देता था तो कुछ पैसे काट लेता था, जिससे उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। इतने कम पैसों में स्नेहा और प्रियंका को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। पैसों की किल्लत के कारण घर में खाने पीने के सामान भी खरीद नहीं पा रहे थे। सुनिए जी, घर के सारे अनाज खत्म हो गए, अब मैं खाने में क्या बनाऊं। कब से बोल रही हूँ काम खत्म करने के बाद घर आते समय राशन लेकर आना, लेकिन आप दोनों भाइयों ने तो कान बंद करके रखे हैं। ना हमारी बात सुनते हैं और ना ही खुद घर में कुछ लेकर आते हैं। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं घर के इतने सारे खर्च चला दूं। घर में अनाज नहीं है तो भूखे रहो सबके सब। इसी तरह दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी को डांट रहा होता है। तभी उसकी माँ कमला वहाँ आ जाती है। हो क्या गया है तुम दोनों भाई को, बहू को क्यों डांट रहे हो। वो क्या गलत बोल रही है। तुम दोनों शादी करके लाए हो तो उसके खान पान का खर्च भी तो तुम्हें उठाना पड़ेगा ना। ऐसे चिल्लाने से तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। आखिर कब समझोगे तुम लोग अपनी जिम्मेदारी। माँ, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो आप हमें समझा रही हो। हमारा मालिक ही पैसे काट कर हमें कम पैसे देता है तो हम कहाँ से खर्च करें। ये काम घर की औरतों का है कि जितना पैसा है उसी में घर का खर्च चलाएं, फिजूल खर्च ना करें। आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। हम कौन सा फिजूल खर्च करते हैं। आप लोग मालिक को पैसे काटने का मौका ही क्यों देते हो। आप लोग इतनी छुट्टी करोगे तो पैसे तो काटेगा ही। कहीं ऐसा ना हो कि तंग आकर मालिक आपको काम से ही निकाल दे। ये सुनते ही दोनों भाई गुस्से में वहाँ से काम करने चले जाते हैं। उसके जाते ही कमला अपने दोनों बहुओं से माफी मांगने लगती है। माफ कर दे बहू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोनों बेटों से तुम दोनों की शादी करवाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सोचा था शादी के बाद जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी ये दोनों मन लगाकर काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन ये आज भी काम से भाग रहे हैं। आप माफी क्यों मांग रही हो माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो हमारी किस्मत है जो हमें ऐसा पति मिला। खैर आप परेशान ना हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस भगवान से यही दुआ है सब ठीक हो जाए। ये ले बहू, कुछ पैसे हैं। जब तक घर के खर्च के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं तब तक इन पैसों का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन ध्यान रहे ये बात अपने पति को मत बताना, वरना जो भी पैसे वो कमा कर लाता है
वो भी नहीं कमा कर लाएगा। अब दोनों बहुएं उसी पैसों से घर के लिए राशन लेकर आती है। उसके बाद उसके घर में कुछ खाना बनता है। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन घर में पैसों की कमी हमेशा रहने लगी। अब कमला के भी पैसे खत्म हो गए, इसलिए वो घर में पैसे नहीं दे पा रही थी। दिन पर दिन उसके दोनों बेटे काम में और ज्यादा लापरवाही करने लगे, जिसके कारण उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। अब दोनों अलग अलग काम करके किसी तरह घर का खर्च चला रहे थे। माँ जी, ऐसे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ डालकर बैठे रहेंगे? अब लगता है इस घर को चलाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। माँ जी, हम सब ये क्यों भूल रहे हैं कि हम सब प्रयागराज में रहते हैं, जहाँ इतना बड़ा कुंभ मेला लगा है। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। ऐसे में हमारे पास रोजगार के बहुत अवसर है। हम लोग यहाँ आने वाले लोगों को कम पैसों में भरपेट भोजन करवा सकते हैं। सेवा भी हो जाएगी और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। हाँ माँ जी, इससे हमें घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन खाने का स्टॉल लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमें राशन, सब्जी, दाल सब खरीदना पड़ेगा। बहू, तू उसकी चिंता मत कर। मैं जिसके यहाँ काम करती थी, वहाँ के मालिकों से कुछ न कुछ पैसे तो उधार मिल ही जाएगा। बाद में मैं उनके पैसे चुका दूंगी। इतना बोलकर कमला पैसे उधार मांगने अपने मालिक के यहाँ चली गई। कमला जिस के यहाँ काम करती थी, वहाँ उसकी अच्छी पहचान थी, इसलिए कमला के एक बार पैसे मांगने पर मालिक उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। उसी पैसों से उसकी दोनों बहू मेले में खाने का स्टॉल लगाती है। गर्म गर्म चावल दाल खा लो, सिर्फ 30 रुपए में भरपेट खाना खा लो। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। इस तरह से दोनों बहू मिलकर सबको गर्म गर्म खाना खिलाती है। इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना खाकर बहुत सारे लोग पहुंच रहे थे। उसकी दोनों बहुएं खाना खिला रही थी, कमला गला संभाल रही थी। इस तरह से सभी की मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिन में दोनों बहुएं बहुत अच्छा पैसा कमा लेती है। कमला ने जो भी पैसे उधार लिए थे, वो पैसे भी चुका देती है। कुछ दिन तक जब कोई घर नहीं जाता है, तब थक हार कर कमला के दोनों बेटे मेले में आकर जब अपनी बीबियों को काम करते देखते हैं, तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद वो अपनी अपनी पत्नियों से माफी भी मांगते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं भी मन लगाकर काम करूंगा। तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। मुझे आज अपने बेटों के मुंह से ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम लोग अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहते हो तो चलो सभी मिलकर गंगा में स्नान करते हैं, जिससे हमारा तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा। अपनी माँ की बात मानकर बहू बेटे के साथ उसका पूरा परिवार संगम में डुबकी लगाता है। उसके बाद साधु संत को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद लेता है। ऐसा लग रहा था ये कमला के बेटे का दूसरा जन्म है। अब उसके बेटे पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वो दोनों अपना काम भी अच्छे से करने लगे और एक जिम्मेदार आदमी की तरह सबका ध्यान भी रखने लगे। इस बात से उसकी पत्नी और माँ बहुत खुश थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।